हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के सीक्रेट इमोशंस। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन के सीक्रेट इमोशन आपको लेकर क्या है। सीक्रेट ये पर्सन कुछ इमोशनली आपके लिए फील भी करता है या नहीं, या जो कुछ आपसे हाइड करता है या इतना शो नहीं कर पाता ये पर्सन, क्या इमोशंस ये पर्सन क्या फील करता है आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं सीक्रेट इमोशंस या पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को मेडिटेट करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। वेट, सीक्रेट इमोशंस योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आपके पर्सन के सीक्रेट इमोशंस। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एक पेजेस की एनर्जी है, ठीक है। एक सिंपल, एक फ्रेंडशिप काइंड एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपको फ्लर्ट फन वाला लगता है। आपको लगता नहीं है कुछ आपके लिए स्ट्रांगली फील करता है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये आपको एक बहुत ज़्यादा लाइट आप लोगों के बीच, आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है कि आप फील कर सकें इमोशनली। कुछ फील भी करता है सीक्रेटली आपके लिए, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपकी तरफ से इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। आपको नहीं लगता, क्योंकि बहुत एक सिंपल सी अप्रोच होती है इस पर्सन की। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे शिद्दत नज़र नहीं आती है इमोशनली। वो फॉल इन लव, और मतलब कि एक डीप डाउन ये आपके साथ इतना कनेक्टेड है, ये आपके साथ डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। आपको ऐसा लगता है इन एंड आउट करता है। शायद आप लोगों का, आप लोग की बातचीत, जो आप लोग की कम्युनिकेशन होती है वो ब्रेक होती रहती है, ठीक है। ये पर्सन सीक्रेट इमोशन क्लैरिफाई, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, आपके पर्सन के सीक्रेट इमोशंस आपको लेकर क्या है। सीक्रेटली पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील करते हैं। या ये रिलेशनशिप का शुरुआत है, ठीक है। या तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे फ्री फ्री एनर्जी में रहता है। द यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड है, ठीक है। जो कुछ भी है आप लोग के रिलेशनशिप में, उसमें शायद ये, अगर ये बहुत लाइट लाइट हार्टेड है, या तो आप लोग को बहुत लाइट तरीके से ट्रीट करता है, तो यूनिवर्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। यूनिवर्स को लगता है यहाँ पर यही ठीक है, ठीक है। या तो बहुत केयर फ्री पर्सन है जिसको आप डील कर रहे हैं, बहुत केयर फ्री पर्सन है ये, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर एक पैशन, एक स्पार्क, वो वाला एक पैशनेटिव लव नहीं होता, ये वो ज़्यादा है। यहाँ पर इमोशंस की इतनी इमोशंस अवेलेबल नहीं है इस वक्त, ठीक है। बहुत केयर फ्री रहना, एक फ्री एनर्जी में रहना, और यहाँ पर आप इस पर्सन को देखकर खुद को थोड़ा सा होल्ड करते हैं। आपको ऐसा लगता है नहीं, अगर ये पर्सन इतना लाइट हार्टेड या लाइट आपको इतना लेता है, आता हो आपको उस पर्सन के अप्रोच से ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता उसके दिल में कुछ खास है आपके लिए, ठीक है। तो आप कई बार अपने दिल में इसके इमोशन जो फील कर रहे होते हैं वो आप खुद को होल्ड कर लेते हैं, खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बारे में आप अपने आप को ज़्यादा सोचने से लेते हैं, ठीक है। अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि केयर फ्री एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। बहुत जैसे एक लाइट एनर्जी में आपको डील करता है ये, ठीक है। आपको लगता नहीं है कुछ स्ट्रांगली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है, या तो ये बहुत मेच्योर पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे या तो ये आपसे एज में छोटा है, कोई एज यहाँ पर ऐसी एज है, या तो एज वैसे मेच्योरिटी एज से नहीं देखी जा सकती, ठीक है। बहुत छोटे लोग भी बहुत ज़्यादा मेच्योर होते हैं, और बहुत बड़े लोग भी बिल्कुल मेच्योर नहीं होते, वो एक डिफरेंट ही अपनी दुनिया में होते हैं। तो मेच्योरिटी का कोई एज से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये पर्सन थोड़ा सा एक इमेच्योर पर्सन है। आपको, आपकी नज़र में ये पर्सन इमेच्योर है, आपको नहीं लगता यहाँ पे एज डिफरेंस है या नहीं है, लेकिन ये मेच्योर नहीं है इनफ जितना इसको मेच्योर होना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन के सीक्रेट इमोशंस, नाइन ऑफ कप्स, अपनी विश फुलफिलमेंट, अपनी विश, अपनी ख्वाहिश पूरी करता रहता है, ठीक है। अपनी विशेस पे वर्क करता रहता है। जो इस पर्सन की ख्वाहिशात है उस पर काम करना, या उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, ठीक है। जितना आप गहरा बॉन्ड इस पर्सन के साथ फील करते हैं ना,
आपको नहीं लगता उतना बॉन्ड इस पर्सन का आपके साथ इतना है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये ट्रिक्स्टर है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स इस तरीके से जाहिर करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए, आप कभी जब एक सीरियस होते हैं, आपकी सीरियस पर्सनैलिटी है, आप थोड़ा सा एक सेंसिबल पर्सन है, आप थोड़ा सा एक मेच्योर पर्सन लग रहे हैं, आप थोड़ा सा जब एक सीरियसनेस की तरफ इस पर्सन को अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, तो शायद ये मैनिपुलेट कर जाता है आपको कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही फील कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स, वही वही सब कुछ रखता हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक प्लेयर टाइप एनर्जी, मुझे नहीं लग रहा कि आपको ये एक ऐसा कहना चाहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ से निकलना चाहता हूँ या निकल, नहीं, आपको मैनिपुलेट कर जाता होगा, एक मैनिपुलेट वाली एनर्जी, बहुत स्मार्ट, जैसे कि स्मार्ट प्ले करता है ये पर्सन, ठीक है। इसके पास सारे टूल्स हैं। अगर आप इसको बहुत एक जैसे एक फॉल इन लव दिखाते हैं, आप बहुत डीप डाउन मैं सोल से कनेक्टेड हूँ, एक सोल, एक बहुत इमोशनल हूँ आपके लिए, आप ये जब जाहिर कराना शुरू करते हैं, तो ये एक साइड अपनी ऐसी दिखाता है, एक मैनिपुलेशन एनर्जी है इसके अंदर, क्योंकि इसके पास सारे टूल्स हैं। ये आपको वैसे ही शो कराता है जैसा आप देखना चाहते हैं, ठीक है। ये वैसे ही आपको शो करा रहा होता है कि हाँ मैं भी एक सिमिलर, जो तुम जैसा तुम्हारे साथ है वैसे ही सिमिलर वे में मेरे साथ है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा केयर फ्री नेचर का है, ठीक है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं, कोई भी इतना मतलब कि अपने आप को कहीं इतना अटैच ही नहीं करना कि हर्ट फील हो, कि तकलीफ फील हो, किसी के बिना रहा ना जाए, वाला सीन ही नहीं है इस पर्सन का। जिसको भी आप डील कर रहे हैं, ये न्यू कनेक्शन हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो मेचोरिटी नहीं रखता, जो आपके जैसी एक डीप डाउन फीलिंग से, आप डीप डाउन कनेक्शन को फील नहीं करता, ठीक है। आप जो एक जिस तरीके का आपका माइंड सेट है, रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जैसे आपकी जो आपकी एक एक्सपेक्टेशन है ना, वो कंप्लीट नहीं होती इस पर्सन से, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, अपने विशेष को कम ट्रू करता रहता है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? देखिए मैजिशियन, हाँ, अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप को हील करना, अपने मतलब की चीज़ मैनिफेस्ट करते रहना, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करते रहना इस पर्सन का काम है, तो एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ठीक है। अपने विशेस पे वर्क करता रहता है, ठीक है। आपको लगता होगा कि आप जैसे सोच रही वैसे ही सोच रहे, नहीं, ये हमेशा अपनी एक फ्री विल को ही अपनी बना के रखता है अपनी लाइफ में, अपने आप को हैप्पी रखता है, अपने आप को बैलेंस रखता है, हीलिंग, अपनी हीलिंग चलती रहती है कि अपनी जो मतलब कि एक इंसान होता है ना, एक टाइम आता है जब हम किसी से कनेक्टेड होते हैं, कभी कभी हमारे बीच ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ हुआ भी नहीं हो, हम एक डाउन फील करने लग जाते हैं, फिर हम अपने पर्सन को कनेक्ट करते हैं, हम कहीं भी होते हैं, कि हम कितना भी बिजी होते हैं, या तो एक रिलेशनशिप वाला होता है, या तो एक रिलेशनशिप होता है, या तो एक हस्बैंड और वाइफ वाला सिनेरियो होता है, तब भी हम क्या करते हैं, जब हम एक सडन जैसे मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं, एकदम ही अच्छा लग रहा होता है और एकदम ही बहुत बैड फील करने लग जाते हैं, तो हम अपने पर्सन को अप्रोच करते हैं, तो ये पर्सन को ज़रूरत ही नहीं है, ये पर्सन इतना केयर फ्री है, ठीक है। इसको इसको ये हीलिंग करने के लिए अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग इसकी ज़िंदगी में हैं, ये मैनिफेस्ट करते रहता है टाइम टू टाइम, न्यू डेट, न्यू ऑनलाइन डेटिंग या न्यू पर्सन, इसकी लाइफ में सब बैलेंस रहता है, ये हील होता रहता है टाइम टू टाइम, अपने आप को बैलेंस करके रखता है। आपको कभी भी ऐसा जो ऐसे इतने कनेक्शन ऐसे होते हैं ना, तो वो समझ में आ जाता है ये सामने वाले का मूड ठीक नहीं है, थोड़ा सा इसको मूड स्विंग्स हुए, ये बेचैन है या ये परेशान है, इसको मेरी ज़रूरत है, एक वो वाली एनर्जी, वो वाला बॉन्ड आप चाहते हैं कि आप फील करें, और ये पर्सन उतना ही कनेक्टेड रहे जितना आप कनेक्टेड रहना चाह रहे हैं, वो फीलिंग्स आपको नहीं इस पर्सन से फील होती, वो बॉन्ड आपको नहीं मिल पाता, वो सब कुछ आप जो एक्सपीरियंस जो फील करना चाहते हैं, वो चाहकर भी आप फील नहीं कर पाते, ठीक है। आपको ऐसा हो जाता होगा कि आप सडनली बैठे बैठे आप को याद आ गई इस पर्सन की, आप सडन एक नॉर्मली बैठे हुए हैं और आप एकदम आपका मूड स्विंग्स हुए, और एक आपका मूड थोड़ा सा अजीब हो गया, आपने इस पर्सन को मैसेज कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, लेकिन ये वही अपनी केयर फ्री एनर्जी में, ये बिल्कुल बैलेंस, ये बिल्कुल चिल, इसको कोई उस चीज़ का वो नहीं कि पता नहीं क्या हुआ, मैं पूछूं कि नॉर्मली तो कुछ मतलब कि आउट ऑफ नो वेयर ऐसी कोई ऐसा कोई आपका एक्ट ये पर्सन नोट नहीं करता होगा, क्योंकि ये खुद इस तरीके का नहीं है। आप जितना डीप डाउन कनेक्टेड हैं, आप जितना बॉन्ड इससे अटैच होना चाहते हैं, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना चाहते हैं, वो बॉन्ड ये फील नहीं करता, ये बहुत केयर फ्री रहता है, अपनी हीलिंग, अपनी चिलिंग इस पर्सन की नॉर्मली चलती रहती है, ठीक है। इस बात को माइंड में रखें। ये अगर न्यू पर्सन है तो आप एक पहले ही अपनी बाउंड्री क्रिएट कर लें, आपको खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा एक ऐसा पर्सन है
जो डीप डाउन शायद आपको आपके आपके फेस पे ऐसा थोड़ा सा आपके साथ चल रहना या मैं आपके जैसा ही फील करता हूँ ये सब दिखा सकता है, क्योंकि लाइंग और चीटिंग यहाँ पर है। ये नॉर्मली फन फ्लर्ट करने वाला पर्सन है, ठीक है। सीक्रेट फीलिंग्स, ये अपनी विशेष को फुलफिल रखता है, अपनी विशेष को कम ट्रू रखता है। लवर, बिल्कुल मैंने कहा ना, देखिए इसकी यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि ये अपने आप को चिल रखता है, ये अपने आप को बैलेंस रखता है, इन एंड आउट करता है ये पर्सन आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। आप इस पर्सन से फैमिली के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए आप इसको अपने एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट रखता है। क्लैरिफाई लवर्स, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई लवर्स, मेरे व्यूवर के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स इस पर्सन से रिलेटेड क्या है? ये पर्सन हैंग्ड है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आपके अलावा कोई और हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में। हैंगमैन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक है। एट ऑफ पैंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा सिंगल ही शो करता है हर जगह खुद को, ठीक है। अपने काम पे, कैरियर पे वर्क करता रहेगा और ऑप्शंस क्रिएट करके रखेगा। नॉर्मली इस पर्सन का ये एक पैटर्न हो सकता है, ठीक है, बिहेवियर हो सकता है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं। देखें, एक टू से भी ज्यादा चॉइसेस हैं। एक होता है बंदा कोई दो पर्सन में स्टक हुआ है, बंदा हैंग हुआ हुआ है। इस पर्सन की लाइफ में नॉर्मली जैसे नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, नॉर्मली डेटिंग करना, नॉर्मली लोगों के साथ कनेक्ट होना, नॉर्मली एक कम्युनिकेशन में आ जाना, नॉर्मली सब कुछ नॉर्मल है, बहुत आम सी बात है, ये बहुत नॉर्मल है इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा ना, एक चिलिंग, अपनी चिलिंग के ऊपर वर्क करता रहता है, अपने काम पे जहाँ अपने आप को स्टक फील करता है वहाँ अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम करने लग जाता है और अपने आप को सिंगल शो कराता है, एक अपनी ही सेल्फ में इंसान जो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है। मुझे क्या लेने की इस टेंशन की ज़रूरत है, मेरी लाइफ में कौन है, ये क्या है, मैं स्टक, जैसे ही अपने आप को एक सफोकेशन या अपने आप को बर्डन फील करता है, मुझे डिसीजन लेने या मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। इसकी लाइफ में ऐसे पर्सन हैं जो इससे मैरिज और कमिटमेंट के लिए इसको देखते हैं, डिमांड करते हैं इससे, ठीक है। बिल्कुल 4 ऑफ पेंटिकल की, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को स्टकनेस फील होती है यहाँ पे। आप या इस आपके अलावा कोई और जो पर्सन है वो इस पर्सन का थॉट प्रोसेस या माइंड जानता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा लोग हैं या तो इसी तरीके से डील करता है, सामने वाला खुद ही एक्सपेक्ट करने लग जाता है ये पर्सन मैरिज करेगा, कमिटमेंट करेगा। थोड़ा सा एक लाइंग, चीटिंग, थोड़ा सा एक डिसेप्टिव पर्सन है, ठीक है। डिसेप्टिव नेचर है। जितना आप कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हैं या जितना आप इस पर्सन, अगर ये न्यू पर्सन है तो प्लीज इमोशनली आप अपने आप को इतना कनेक्टेड होने की फील ना करें, ठीक है। अपने आप को इतना कनेक्टेड फील ना करें इससे। देखिए इसके इन एंड आउट से समझ जाए, ये पर्सन आपकी लाइफ में कम्प्लीटली, देखिए एक सेपरेशन भी आ जाता है तो कुछ एक इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी है कम्प्लीटली, बार बार एक एंडिंग और फिर एक बिगनिंग, ठीक है। यहाँ पर एक एंडिंग बिगनिंग उसको बोलते हैं जब कोई हल भी नहीं निकलना, फिर दोबारा बिगनिंग हो रही है, फिर दोबारा बातें स्टार्ट हो रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला पुरानी लड़ाई का, फिर बातचीत स्टार्ट हो गई। इसको एंडिंग बिगनिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब कि इन एंड आउट करना इसको कहते हैं, विदाउट किसी सॉल्यूशन दोबारा कनेक्ट हो जाना, विदाउट किसी कोई डिसाइड किए, कोई डिसीजन लिए दोबारा उसी जगह से स्टार्ट कर देना, इसको कहते हैं इन एंड आउट, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, आप काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते हैं। आप इसकी इमेच्योरिटी या इस पर्सन की जो ये एक एक आप इसकी कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है ये कुछ नेगेटिव है, कुछ माइंड गेम्स खेलता है। 7 ऑफ सोर्ट्स, आप इससे खुद को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक 2 ऑफ कप्स, मतलब कि फिर एक 2 ऑफ कप्स का सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, इन एंड आउट की एनर्जी चलती रहती है हर मिनट। आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन साइलेंट होकर अपना मी टाइम लेके इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, आपको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर ये न्यू पर्सन है तो पहली फुर्सत में आप इस पर्सन के साथ एक डिस्टेंस क्रिएट करें, ठीक है। एक बाउंड्री क्रिएट करें और इस पर्सन का माइंड जानने की कोशिश करें, ये आपके लिए क्या थॉट रखता है इन फ्यूचर, ये आपके साथ क्या प्लान करना चाहेगा, आपके पर्सन के इंटेंशन जिधर आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। क्योंकि इंटेंशन देखने की ज़रूरत है, ये आपको लेकर क्या इंटेंशन रखता है आपके लिए, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं, इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड दी हैंगमैन,
ये आपके साथ पीसफुल सिचुएशन देखता तो है, लेकिन ये स्टक है, ठीक है, स्टक फील करता है अपने आप को, लेकिन ये आपसे वेट करवाएगा, ठीक है, आपसे वेट डिमांड कर सकता है, वेट करो, अगर कुछ यहाँ पर चाहते हो तो वेटिंग एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, आपको वेट से बड़ा लेफ्ट इन द कोल्ड फील होने वाला है, आपको ऐसा लगने वाला है आप इसको चेस कर रहे हैं, बहुत हर्ट, बहुत नेगेटिव, बहुत जैसे आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, इस पर्सन की वजह से आप किसी अपनी लाइफ में एक बेट्रियल, एक चीटर को आप इस एक चीटर की तरह देख सकते हैं, एक चीटर को डील कर रहे हैं आप, कुछ ऐसा सोच सकते हैं इस पर्सन से रिलेटेड, फूल, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना समझना, मतलब कि एक्शन लेने के लिए बहुत सोचना, और एक्शन भी लेना तो एक जैसे एक बहुत ऐसा एक नॉन कमिटल वाला इस पर्सन का बिहेवियर है आपके साथ, ठीक है, कमिटमेंट नहीं है, एक कमिटमेंट को लेकर, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर क्या है डिसीजन मेकिंग है, क्या है, अपने आप को सिंगल शो करना, इंडिपेंडेंट शो करना, जब न्यू किसी पर्सन से मिलना तो उसको एक सिंगल और इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिखना, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, कंटिन्यूसली सोचते रहना, कंटिन्यूसली सोचते रहना, ठीक है, आप इस पर्सन के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेस और परेशान होने वाले हैं, क्योंकि आपको हद से ज़्यादा या तो वेट कराएगा कुछ स्टेबल, या आपके साथ पीसफुल सिचुएशन देखता तो है, लेकिन ये स्टक है कहीं, बहुत बुरे तरीके से ब्लॉक है ये पर्सन कहीं, ठीक है, स्टक एनर्जी है, हैंग्ड हुआ हुआ है, और वेट करवा सकता है आपको, एक एक्सट्रीम लेवल का वेट करवा सकता है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, आप इस वेट करने की बजाय आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद यहाँ पे सेंस कर जाएंगे, यहाँ पे आपके अलावा कोई और भी है, ठीक है, आपको हीलिंग की नीड होगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ये पर्सन किसी दो रास्तों में स्टक है, कुछ डिसीजन मेकिंग लेने के, कुछ डिसाइड करने के बजाय ये पर्सन यहाँ पर यही सब कुछ मतलब कि बीच में खड़ा रहना डिसाइड करता है, आप इस पर्सन के साथ चाहते हैं टू ऑफ कप्स, ठीक है, एक बैलेंस, एक इक्वल, आप इक्वल लवर की तरह इसको देखना चाहते हैं, आप इक्वलिटी चाहते हैं इस पर्सन से, लेकिन ये होल्ड करके रखेंगे आप, जैसे आप इस चाहे इससे दूर भी चले जाएं, इस बात को आप होल्ड कर सकते हैं कि आप इससे लव करते हैं, आप इससे प्यार करते हैं, आप इसको चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम में आप बहुत एक स्ट्रेसफुल होने वाले हैं सिचुएशन से, ठीक है, स्लोली बट श्योरली यहाँ पर आपको ये बात समझ में आने वाली है, ये आपको स्टक करके रखने वाला है, आने वाले टाइम में भी आपके लिए कुछ हार्ट ब्रोकन एनर्जी, क्योंकि आप एक हर्ट होते होते टूट जाएंगे, या तो आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करने का डिसाइड करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग आपकी रहेगी, क्योंकि आप एक हर्ट पेन की वजह से ऐसा करने वाले हैं, ठीक है, आप खुद के ऊपर काम करने का आप डिसीजन लेंगे इस कनेक्शन को पॉज कर कर, क्योंकि यहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ जाने वाली है आपकी लाइफ जो स्टक है किसी और सिचुएशन, किसी और पर्सन की वजह से स्टक है, सिर्फ आपकी, यहाँ पर ये पर्सन जो आपके साथ बिहेव कर रहा है, जो आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ जाता है, उसके पीछे कोई और है, ये इस पर्सन का जो बिहेवियर आपके साथ चेंज होता है उसके पीछे कोई और है, ठीक है, और आप चाहते हैं इस पर्सन से स्टेबिलिटी, आप चाहते हैं इस पर्सन से एक मेच्योर एक्ट करना, ठीक है, आप चाहते हैं पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेलना बंद करे, आपके साथ एक पॉजिटिव और जो ये एक मतलब कि जो ये रिलेशनशिप और आप डिजर्व करते हैं, या जो इसने कहा है, या जिस तरीके से ये आपके साथ चलना चाहता है वैसा चले, ठीक है, या तो आपको क्लैरिटी दे दे ये चाहता क्या है, ठीक है, आप स्ट्रेस में रहने वाले हैं, स्लीपलेस नाइट, आप अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप अपनी लाइफ पे ज़रूर वर्क करेंगे, ठीक है, जैसे आपको ये सिचुएशन एक पुश करेगी कि अपने ऊपर काम करो, अपनी सिचुएशन पे वर्क करो, अपने आप पे काम करो, ठीक है, गोस्ट करेगा ये पर्सन आपको, जिससे गोस्टिंग एनर्जी है, कंप्लीटली सही से फेस ना करना, एंडिंग, आपके रिलेशनशिप में एक बिगनिंग एंडिंग एक सेपरेशन चलता रहेगा, ठीक है, स्टार्ट भी होगा, बिगनिंग भी होगी, एंडिंग भी होगी, लेकिन इस पर्सन के पास आपके अलावा ज़रूर कोई और ऑप्शन नहीं, ये कंप्लीट तरीके से आपको जगल कर रहा है, जो पोस्टिंग चल रही है, जो एंडिंग आ रही है, जो फिर बिगनिंग आती है वो किसी और वजह से आती है, आपको एक टाइम पे जाकर ये बिल्कुल क्लियर कट ये आपके सामने बात आ जाएगी कि आप ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें थर्ड पार्टी स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, अगर आपको सिचुएशन को स्टार्ट होने से पहले नहीं पता होगा तो ये इस सिचुएशन में आपको पता चलने वाला है, ये आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है, मतलब कि आप ऐसे रिलेशनशिप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपके अलावा किसी और के साथ भी कनेक्टेड है, जितना आपके साथ उतना किसी और के साथ, ठीक है, आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, लेट्स सी, साइकिक टैरो से देखेंगे, आप एट दी एंड इस माइंड गेम से, इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए आप अपने ऊपर वर्क हार्ड करने वाले हैं, ठीक है, अपने ऊपर अपने आप को आप वर्क करने वाले हैं, क्योंकि आप इसको चाहेंगे भी दोबारा तो आप इसको होल्ड करने वाले, स्लोली स्लोली आपकी मूवमेंट होगी अपने अपने आप को संभालने की, लेकिन आप अपने आप को ज़रूर संभालेंगे सिचुएशन से, जब आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रांगली आपको डील करा जा रहा है किसी और पर्सन के साथ, तब आप इस
अपने आप को हील करना चाहेंगे। ये पर्सन दो दो रास्तों के बीच में खड़ा हुआ है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चूज वॉइसली, चॉइस लें अपने लिए, आप अपने एक वाइज पर्सन की तरह अपने लिए कोई डिसीजन लें अपने लिए। आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए खड़े हों, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड। 7-7 की एनर्जी कोई स्पिरिचुअल लेसन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल लेसन है। 7-7 की एनर्जी, 7-7 नंबर बहुत है एक स्पिरिचुअल। हार्ट चक्र, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, या तो आपको हार्ट चक्र पे काम करने की नीड है, या तो आपका जैसे आप बहुत ज्यादा आपके दिल को असर होने वाला है इन सब सिचुएशन से, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लें, एक मतलब एक अपने लिए स्टैंड लें, अपने आप को एक पावर में लाके खड़ा करें। इस पर्सन को एक मजलूम या नेगेटिव नहीं दिखाइएगा। हाँ, आपको याद आएगी मेमोरीज ऑफ लव, आप बहुत मिस कर सकते हैं, आपके दिल से कनेक्टेड है, मेमोरीज हैं, यादें हैं, जो भी हैं आप याद कर सकते हैं सिचुएशन को। पार्टनरशिप, ठीक है। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अगर आप अपना रास्ता इंडिविजुअली या अपने लिए लड़ना या अपने लिए खड़े होना या अपने लिए फाइट करना जब तक नहीं सीखेंगे, आप एक पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप जो है ना आपको जब मिल सकती है जब आप एक स्ट्रांग एक पर्सन की तरह पावर। देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, 8 की एनर्जी पावर, आपका यिंग और यांग साइड बैलेंस होनी चाहिए। आपको पावर में आना पड़ेगा यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, आपको कॉन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड फील होगा यहाँ पर, आपको समझ में आएगा आपके साथ गेम खेला जा रहा है, आपके साथ कुछ माइंड गेम्स हो रहे हैं, ठीक है। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, बहुत ज्यादा बोर्डम, एक मतलब कि बर्डन सम एनर्जी, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी, सब कुछ होते हुए भी स्ट्रेस में रहना, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र, आप अपने जैसे अपने अपने जो है ना क्राउन चक्र, अपने माइंड के ऊपर आप जो एक हैवीनेस है ना उसको रिलीज कर दें, ठीक है। उसके ऊपर वर्क करना है आपको, अपने ऊपर काम करना है आपको। आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। आपको अपने अपने लिए अगर आप ट्रैप एंड फेयर, आप किसी फेयर में किसी स्टक हुए में, ठीक है, आपको किसी चीज़ का फेयर है, ये चला गया तो फिर क्या, देन क्या, आप इस स्ट्रेस में जा सकते हैं, ठीक है। आप इस कंफ्यूजन में जा सकते हैं। इमोशनल लॉस, थर्ड आई चक्र, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। इंट्यूशन, आपके ड्रीम्स कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं। आप अपने ड्रीम्स पे या अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, ठीक है। आपको क्लैरिटी पता है, आपको सब समझाया जा रहा है जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। जैसे आप जहाँ स्टक फील कर रहे हैं खुद को, वहाँ स्टक नहीं है आप। शायद ये इमोशनल लॉस, आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना चाहिए सिचुएशन से निकल के। आप अपने आप को बिला वजह डैमेज कर रहे हैं, आप बिला वजह अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। ये सिचुएशन, ये पर्सन अपने आप, ये खुद अपने साथ गलत कर रहा है, ठीक है। ये बात इसको समझ में आएगी, आप अपने लिए स्टैंड लें, ये बात इसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ये अब ये किसी को धोखा नहीं दे रहा, अपनी जात को, अपनी जिंदगी को, अपने सेल्फ को धोखा दे रहा है, ठीक है। आपको अपने लिए एक स्टैंड लेने की नीड है, ठीक है। विक्ट्री इन सक्सेस, अगर आप ऐसा करते हैं, एक पॉजिटिव पर्सन बनकर, एक मेंटली एक एक फेयरलेस पर्सन बनकर काम करते हैं, ठीक है। अपने आप को इस इमोशनल लॉस से इन एक अकेले ही इंडिपेंडेंट होकर इस सिचुएशन को खुद को फेस करते हैं, आपकी लाइफ में आपको एक विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जहाँ भी आप चाहते हैं आपको सक्सेस मिलेगी। आपने बहुत सेक्रीफाइस करा, रिवर्स से सेक्रीफाइस का कार्ड, सेक्रीफाइस मत करिएगा, ठीक है। सेक्रीफाइस की एनर्जी नहीं है, आपको सेक्रीफाइस नहीं करना। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। अगर आप यहाँ पे सब कुछ खुद को बैलेंस कर लेते हैं, एक पावरफुल पर्सन की तरह अपने आप को एक स्टैंड में दिखाते हैं, लव बिगिन, आपकी लाइफ में लव बिगिन हो सकता है। आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए स्टैंड लेना जरूरी है। स्पिरिचुअल स्टैंड, आप ध्यान दें, आपको या तो स्पिरिचुअली डिवाइन वो हेल्प आपको दे रहे हैं, आप उसको महसूस करने की कोशिश नहीं कर रहे अपने दुख में आकर या अपनी तकलीफ में आकर, ठीक है। आपकी लाइफ में ये चीज़ आपको फील होगी कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं अंदर से, लेकिन आप फिर एक लॉस में चले जाते हैं, शायद किसी फेयर की वजह से, किसी डर की वजह से, आने वाले कल के डर की वजह से, या इस कनेक्शन को खो देंगे, या इस कनेक्शन को कोई और ले जाएगा, किसी भी डर की वजह से आप उस स्ट्रेंथ को, मिलती हुई स्ट्रेंथ को आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जो आपको मिलती है, लेकिन आप उसको समझने और अंडरस्टैंड करने के बजाय आप एक लॉस्ट की एनर्जी में आ जाते हैं। सब कुछ खो दिया आपने, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं खोया, आपको अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी है। ये आपको सिचुएशन अभी फेस नहीं करने को मिलेगी तो बाद में मिलेगी, ठीक है। या तो अभी कर लें या तो बाद में करेंगे, ठीक है। जब अभी मिल रही है तो अभी फेस करें, आप इसको फाइट करें इससे, ठीक है। बैलेंस करें खुद को। और कॉन्फ्लिक्टेड एंड डिफीटेड फील हो सकता है, बर्डन फील हो सकता है। सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करना मतलब कि आपको अपने आप को हील करना है कंप्लीटली। ये चक्र पे एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे आना पड़ेगा, अपने ऑरा पे वर्क करें अपने, ठीक है। इर्द गिर्द अपने ऑरा पे काम करें। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगा। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।